नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आगामी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस वीडियो के अलावा 2 से 3 वीडियो सेशन और करेंगे विज्ञान से संबंधित, जिसमें टोटल जो है तीनों 2-3-4 वीडियो मिलाकर टोटल 100 से भी अधिक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण झुका कर रखना चाहिए। कितने कोण झुका कर रखना चाहिए यह पूछा गया है। मतलब यदि दो समतल दर्पण है और उन 2 समतल दर्पण से आपको 3 प्रतिबिंब बनाने हैं एक वस्तु से, तो कितने कोण पर उसको झुका कर रखना है यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90 अंश का कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। तो प्रकाश तंतु संचार जो है वह आपका आधारित है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को पानी में जिसका अपवर्तनांक 1.33 है में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य क्या होता है। बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसका जो सामर्थ्य होता है वह घट जाता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह होता है आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में बनते हैं। ऑप्शन ए दिया है सूर्य के ऊपर, ऑप्शन बी सूर्य के सामने, ऑप्शन सी सूर्य के नीचे या फिर ऑप्शन डी सूर्य के समान स्तर पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो इंद्रधनुष होता है वह हमेशा सूर्य के सामने ही बनता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश के सामने ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं आपके, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, अगला है मिराज, जिसे मृग तृष्णा भी कहते हैं, निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो मिराज या फिर मृग तृष्णा जो है उदाहरण है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त स्कंदन में सहायता करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो मानव में रक्त स्कंदन का जो सहायता करता है वह है विटामिन के। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी रोग, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग, और विटामिन डी के कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन ए फल भित्ति, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी पूर्ण बीज या फिर ऑप्शन डी बीजावरण। तो नारियल के खाने योग्य भाग होता है आपका ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न विधि की पहचान करें जिनके कारण चुंबक अपने गुण खो देता है। जो चुंबक होता है उसका चुंबकत्व का गुण किस कारण खोता है उसकी जानकारी यहाँ पर पूछा गया है। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है चुंबक को गर्म करने पर। जी हाँ, चुंबक को गर्म करने से चुंबक अपना गुण खो देता है। ऑप्शन 2 है चुंबक को पीटने पर, इससे भी वह अपना गुण खो देता है। सी चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा भी चुंबक अपना चुंबकत्व गुण खो देता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इन तीनों कारण से जो चुंबक होता है वह अपना चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो कि सहजीवी है वह किन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है शैवाल और ब्रायोफाइट में, बी पादप और जीवाणु, सी शैवाल और कवक, डी कवक और मांस। तो जो लाइकेन सहजीवी होते हैं वह होता है शैवाल और कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है वह पूछा है। ऑप्शन ए देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, यह सही है। अगला है, प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र होता है, यह भी सही है। तीसरा, चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर
होती है, या फिर डी ए ध्रुव के निकट संकुलित है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यह एक गलत है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु खालिस्तान का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, बी प्रतिचुंबकीय, सी लौह चुंबकीय, या फिर डी प्रति लौह चुंबकीय। तो जो वायु होता है वह आपका अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि ऑप्शन ए यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, बी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, सी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, या फिर डी यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थ में तोड़े जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जो जल होता है वह यौगिक होते हैं। और जल का फार्मूला आप सभी को पता होगा H2O। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, ऑप्शन ए देखते हैं, जब तब बदलता रहता है, ऑप्शन बी बराबर होती है, ऑप्शन सी ज़्यादा होती है, या फिर ऑप्शन डी कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कम होती है। जो WBC की जो संख्या होती है वह RBC से क्या होती है, कम होती है, और इनकी जो संख्याओं का अनुपात होता है वह होता है 600:1। मतलब RBC अनुपात यदि WBC करें तो इनका अनुपात होता है 600:1। मतलब 600 यदि RBC है तो उसके पीछे 1 WBC पाया जाता है। तो इसकी संख्या हो जाए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कम होती है। अगला है, ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किस कोशिका की असामान्य वृद्धि की विशेषता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, प्लाज्मा, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूकेमिया होता है वह श्वेत रक्त कोशिकाओं की अनियमितता के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निमोनिया एक संक्रमण है, तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। तो जो निमोनिया होता है वह एक फेफड़ों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उसका एक संक्रमण होता है, और निमोनिया होता है आपके बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है, इटाई रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन डी कैडमियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो जो इटाई रोग होता है वह होता है आपका कैडमियम के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यदि हम देखें तो मरकरी से जो रोग होता है वह होता है मिनीमाता रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, मरकरी से कौन सा रोग, मिनीमाता, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगला है, खालिस्तान कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो जो साइटोकाइनिन होता है वह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर ए। साइटोकाइनिन के कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। अगला है, एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान वह कोशिकांग जो दो भाग में विभाजित होता है कौन सा है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। तो जो कोशिका जब पादप कोशिका का विभाजन होता है उस समय नाभिक, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, नाभिक कोशिकांग दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 16। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल लगते हैं। 20 अमीनो, जी हाँ दोस्तों, 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन से पोषक पदार्थ के टूटने से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या फिर रेसे।
तो जो वसा होते हैं उसके टूटने से सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। वसा का जो विघटन होता है वह बहुत धीमा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वसा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने 21 महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन देखे। इसी प्रकार से 3 या 4 वीडियो और लाएंगे विज्ञान से संबंधित, जो कि शिक्षक भर्ती दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।